स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस एकेडमी चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता है। चलिए बेटा, आप लोगों को पता होगा जैसे प्रीवियस टॉपिक में मैंने अच्छी वीडियो लेके आया था, ऐसे ही आज के टॉपिक्स में हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में। ठीक है बेटा, तो आज जो क्लासेस चलने वाली बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों की यही चीज़ होती है कि मैं भी इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बनाना, ग्रामर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना और इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं। ठीक, तो उसी टॉपिक्स में लेके आए हूँ आज इंग्लिश के बारे में। आज बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप भी आने वाली नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा जाए। ठीक, चलिए ये क्रम में आगे चलते हैं, बात करेंगे आज हम इंग्लिश। इंग्लिश जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी। तो आखिर ये इंग्लिश है क्या, क्यों पढ़ते हैं इंग्लिश, आखिर इंग्लिश पढ़ने की रिक्वायरमेंट्स क्यों, आखिर यही इंग्लिश की बेसिक क्लासेस क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है इंग्लिश की, जिसके कारण हम जो है अपने प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो आज बात करेंगे जो इंग्लिश है। इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश जो है दो तीन प्रकार की होती है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब जो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी इंग्लिश, इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो बात करें अगर इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हिंदी में बोलते वर्ड माला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बेटा, तो आपको पता होगा A to Z, ए से लेकर Z तक कितने अक्षर होते हैं बेटा, 26 वर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट ए से लेकर Z तक 26 होते हैं, जैसे ABCDEFG ये सभी क्या है 26 वर्ड है। ऐसा बात करें तो अल्फ़ाबेट किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो बेसिकली अल्फ़ाबेट बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, या तो वोवेल होगा या तो फिर कॉन्सोनेंट। वोवेल WEVEL वोवेल, हिंदी में बोलते बेटा इसे स्वर। आखिर इंग्लिश वर्ड मामला में वेवल कहते हैं, तो जो वेवल है बेटा ये है 5। कौन कौन से हैं, जैसे A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वेवल कहलाते हैं, बोले तो स्वर। बात करेंगे इसके अलावा जो अदर वर्ड्स बनते हैं इसमें, जैसे 26 होते हैं, 5 को घटा दो गया तो 21 वर्ड होते हैं। तो जो 21 वर्ड है ये कहलाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, बोलते हैं हिंदी में व्यंजन। क्या कहलाते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे व्यंजन। आखिर ये व्यंजन क्या है, तो A-E-I-O-U, इसके अलावा जितनी भी चीजें बची हैं वो क्या कहलाती है बेटा, कॉन्सोनेंट। अब बात करेंगे ये वोवेल जो होते हैं इनकी प्रयोग क्या है, आखिर वोवेल क्यों पढ़ते हैं। तो आपको एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी सी प्लस पॉइंट बता दूं कि जितनी भी वर्ड्स बनते हैं, कोई भी नाम हो, कोई भी अक्षर हो, बिना वोवेल का हम नहीं बना सकते। कोई भी नाम को आप इमेज करिए, अपने माइंड में सोचिए कोई भी नाम, और उसमें देखिए क्या वोवेल का यूज हुआ है बेटा। बिना वोवेल के वो चीजें कोई भी चीज बन नहीं सकती। जैसे मेरा नाम बात करें, जैसे समीर, तो SA ये आया बेटा, ये वोवेल है। बात करें मेन आदमी, MAN इंडियन, बात करें तो आई क्या बेटा, ये वोवेल है। तो कोई भी ऐसे वर्ड सोचिए, बिना वोवेल का कोई भी वर्ड्स आप बना नहीं सकते। ठीक, तो यानी वोवेल जान पाए। ऐसे ही बात करेंगे इसी क्रम में कि आगे जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश की बेसिक में हमें क्या जरूरत होती है। तो आप लोगों ने जब छोटी क्लास में होंगे 5 या 5th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बेटा, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो स्पीच होते हैं, यानी सेंटेंस बनाने के रूल के लिए हमें स्पीच की जरूरत पड़ती है। तो वो पार्ट्स ऑफ, उन्हें पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो जिसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो सब लोगों को अच्छे से पता होगा, ये 8 टाइप के होते हैं। तो 9 प्रकार के, लेकिन हम बेसिकली लेके चलते हैं 8 प्रकार के, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते क्या है, तो बता दें। चलिए लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। पहला होता है बेटा हमारा नाउन। इंग्लिश बोले तो सॉरी हिंदी मीनिंग बोले तो इसे नाउन को बोलते हैं संज्ञा, व्याकरण में पढ़ते हैं संज्ञा। दूसरा होता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं इसे सर्वनाम। क्या बोलते हैं बेटा, सर्वनाम। पढ़ोगे अच्छे से पता होगा, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे हम सर्वनाम और प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, बात करेंगे तीसरे नंबर पे क्या आता है, वर्ब। हिंदी में इसे हम नाम से पढ़ते हैं क्रिया नाम से, कि काम कैसे हो रहा है, कोई चीज हो रहा है तो उसमें मेन रोल कौन अदा करता है, वर्ब। बात करें उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जिसे बोलते हैं बेटा क्रिया विशेषण। एक आता है हमारी 5th नंबर पे, जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव
इसे बेसिकली बोला जाता है क्या बेटा, विशेषण। बहुत अच्छे से पता होगा विशेषण। बात करेंगे 5th नंबर पे तो आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन। एंड जो 7 नंबर पे आता है प्रीपोजिशन। आई सभी चीजों को बताएंगे बेटा, प्रीपोजिशन। एंड जो 8th नंबर पे आता है लास्ट हमारा इंटरजेक्शन, 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 इंटरजेक्शन। ठीक बेटा, यानी कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच एक टाइप के होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। ये थी हमारी बेसिक चीजें। यानी अगर आपको इंग्लिश को अच्छा करना है तो इन पांचों का खूब अच्छे से, आठों का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे जो ये पार्ट्स है, ये पार्ट्सों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है बेटा, ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए अपनी बातों को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो से कनेक्ट रहिए। आने वाली जो वीडियो होंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस काम करिए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दिया।